जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। लेके अपना वक्तव्य दिया था। सभी को ज्ञात है कि पूरा भारत एक है, संपूर्ण भारतवासी एक है, लेकिन जब भी विदेश जाते हैं तो हम यहाँ की नीतियों को जो अच्छे कार्य हैं उनको बढ़ा चढ़ा करके कहना चाहिए, लेकिन वो नहीं करे कोई बात नहीं। अभी उन्होंने जो वक्तव्य दिया है उसको लेकर के हमने समीना मेरे दीनदयाल उपाध्याय मंडल में हमारे एससी मोर्चा के जिला महामंत्री हैं गोपाल जी सालवी और रोशन जी वसीला के माध्यम से राहुल गांधी के उस वक्तव्य को लेकर के और देश विरोधी बातें करने के विरुद्ध हमने एफआईआर लॉन्च कराई। नहीं, आपने एफआईआर लॉन्च ये जानना चाहते हैं। आम जन में अखबारों में मीडिया में हमेशा देखते हैं, सोशल मीडिया में कोई ऐसी कुछ कह दिया, उसने जातिगत गाली गलौज दी, तो अगर ये बोल रहे हैं उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई की क्या आपने? बिल्कुल, हमने तभी राहुल गांधी जी के खिलाफ अभी है ना एससी के दोनों महामंत्री जी की उपस्थिति में और हमारी महिला पार्षद है एससी की आरती जी वसीला, उनके माध्यम से हमने एफआईआर लॉन्च कराई है। अब कानून को देखना है, जो वक्तव्य उन्होंने दिए उसके ऊपर कार्रवाई करें। आम जन की तरह कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक वो देश का बड़ा नेता बनकर बैठा, उसको ये पता नहीं है उसके दादा परदादा और सब लोग जो है ना जिस तरह की देश को तोड़ने की जो गतिविधि प्रारंभ कर रखी है वो निरंतर चल रही है। पहली कक्षा में कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है और 20 साल में वो परिपक्व होकर के वो है ना राजकीय सेवा या अन्य क्षेत्रों में अपनी सेवा करने के लिए योग्य बन जाता है, लेकिन 20 साल से संसद में जो सांसद के रूप में अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको अपने बोलने का भान नहीं, उसको अपने वक्तव्य देने का भान नहीं, उसको देश के हित में क्या कहना उसका भान नहीं, उसको संविधान का ज्ञान नहीं। जब देखो संविधान की कॉपी ऊपर लहराते संविधान में पन्ने कितने हुए उसको पता नहीं है, संविधान में कौन से आर्टिकल में क्या लिखा उसको ये पता नहीं है। सिर्फ देश को तोड़ने के लिए अपनी जो बातें हैं वो निरंतर कर रहे हैं। मैं माननीय हमारे जो है ना राष्ट्रपति जी को निवेदन करता हूँ, जो एफआईआर हमने लॉन्च कराई है उसके माध्यम से यहाँ के स्थानीय प्रशासन को उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए और एससी के विरुद्ध जो वक्तव्य दिए हैं धारा 370 या देश को तोड़ने के जो वक्तव्य दिए उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत एससी मोर्चा उदयपुर के सत्यनारायण जी मोची हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। कांग्रेस के राहुल गांधी हमेशा ही दलित विरोधी रवैया रहा है। जिस ढंग से अमेरिका के अंदर दलित विरोधी बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा उनकी भर्त्सना और निंदा करता है। और आज बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने भारतीय अनुसूचित जाति मोर्चा राहुल गांधी की निंदा करते हुए यह प्रदर्शन कर रहा है और हाय हाय के नारे लगा रहा है। निश्चित तौर से बाबा साहब आज राहुल गांधी को क्रॉस डे होने स्टेशन लिखा गया है दलितों का, और शुरू से कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के ज़माने से लेकर इंदिरा गांधी के ज़माने से लेकर दलित विरोधी। नहीं, ऐसे क्या वर्ड कह दिए राहुल गांधी ने, उसके बारे में बताएं। उन्होंने दलितों को अपमानित करते हुए शब्द कहे थे कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष भी खड़े हैं शैलेंद्र सिंह चौहान साहब, वरिष्ठ इंजीनियर रहे हैं, तो चौहान साहब आप बताएं राहुल गांधी के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे नारेबाजी और उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब के चरणों में सत सत नमन। और आज जिस महान मूर्ति के नीचे खड़े होकर विरोध कर रहे हैं, ये सब महान मूर्ति बाबा साहब की देन है। मैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं अनुसूचित जाति मोर्चा का, हम सभी लोग इस कांग्रेस के राहुल जी, इनके दादा जो आरक्षण विरोधी माहौल बनाए रखा था अभी तक, और कांग्रेस ने बाबा साहब को नहीं छोड़ा, तो हमारे एससी मोर्चे की क्या पिसाद है। कांग्रेस ने बाबा साहब को जो सबसे पहले चुनाव हुआ था संसद का 52 के अंदर, उसमें उनके पीए को खड़ा करके 15,000 वोटों से जवाहरलाल नेहरू जी ने हराया। इसके पश्चात महाराष्ट्र के अंदर उपचुनाव हुए थे भादरा में, उसमें भी इस जवाहरलाल जी नेहरू साहब ने बाबा साहब को 8,500 वोटों से शिकस्त दी। तो यह गांधी और नेहरू परिवार शुरू से आरक्षण विरोधी रहे हैं और सबसे ज़्यादा तौहीन और उनको बाबा साहब को अपमानित किया है, तो यह कांग्रेस पार्टी है। साथियों, आज यह कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी जो अमेरिका गए थे, उसमें भारत विरोधी बयान दिया था और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कहा था
तो आरक्षण में हमारा भारत सक्षम हो जाएगा तो आरक्षण मैं बंद कर दूंगा। ये राहुल गांधी कौन होते हैं जो आरक्षण बंद करने वाले? मैं इस आप सभी के माध्यम से आज उनका राहुल गांधी का पुतला जलाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। आइए हमारे साथ देवीलाल जी साहू जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। तो आप ये बताइए, राहुल गांधी जी विदेशों में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, क्या वो भारत का अपमान कर रहे हैं या आपकी जातियों के खिलाफ कुछ बताएं? देश के जो चौथा स्तंभ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, सभी को जानकारी है कि जब राहुल गांधी ने 2014 के बाद सरकार के विरोध ना किया है और भारत को वहाँ नीचा दिखाने का काम किया, सभी को पता है। और निरंतर जब भी गए, जब भी विदेश आते हैं, कोई ऐसी अनगढ़ बात करके आते हैं जिससे संपूर्ण 140 करोड़ जनता को नीचे देखना पड़ता है। अभी कुछ समय पहले जब वो अमेरिका गए हैं तो उन्हें अनुसूचित जाति को लेकर के, SC को लेकर के आरक्षण के ऊपर अपना वक्तव्य दिया था। तो